शक्ति सर, एकदम से एक पैनिक मोड आया। पैनिक मोड ये था कि अरे भाई कृषि सेस बढ़ गया है, हम परेशान हो गए। मैंने भी आपसे ये सवाल पूछा था, लेकिन आई थिंक सरकार को ये पता है कि इसको न्यूट्रलाइज कैसे करते हैं। लेकिन अगर टेक्निकलिटीज में समझूं सर, एक चीज बढ़ाई एक चीज कम की, तो किया क्यों ऐसा? नहीं, प्राइसिंग में बहुत जगह डिस्टॉर्शन आ जाता है, उसको करेक्ट करना पड़ता है जी। तो इसलिए ऐसा भी ना हो कि इंक्रीज हो जाए, ज़्यादा असर पड़ेगा। ओके। इसलिए कंपनीज के प्रॉफिट घटा दिया जाता है, उसको ट्रांसफर हम कर देते हैं एक्साइज ड्यूटी या एडिशनल एक्साइज ड्यूटी या सेस में। जी जी जी, आप जो बता रहे हैं मैं आपके पास आ रहा हूं। अपने दर्शकों को जरा बिग वॉल पर एक बार एक्सप्लेन कर दूं जो जो चीजें हैं। राहुल आइए जरा बिग वॉल पर, ये पूरा ग्राफिकली आपको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है कि आखिर क्या बढ़ा है, क्या कम हुआ है। पेट्रोल पर 2.5 रुपए और डीजल पर प्रति लीटर 4 रुपए सेस बढ़ गया है। प्लीज अपने दिल की धड़कनें कंट्रोल करिए, परेशान मत होइए, क्योंकि नेक्स्ट देखिएगा अब आप यहां पर चेंज करें प्लीज राहुल। वो ये है, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया गया है। तो गुना भाग कर ले आप, एक्साइज ड्यूटी कम होने से सेस का बाहर ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा। तेल कंपनियों पर भी बोझ नहीं बढ़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान उन्हें अतिरिक्त फायदे हुए थे। अनब्रांडेड पेट्रोल पर 1.4 रुपए और डीजल पर 1.8 रुपए प्रति लीटर का बीईडी लगेगा। अनब्रांडेड पेट्रोल पर 11 रुपए और डीजल पर 8 रुपए प्रति लीटर का ASAED वो लगेगा। यानी कुल मिलाकर ये नफा नुकसान आपके सामने है। बिजॉय सर, मैं आपके सामने आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। उससे पहले एक क्विक यहां पर मेरे पास खबर है, और उस पर जाने से पहले हमारे सहयोगी हैं, मेरे साथ मौजूद हैं शिवांगी इस वक्त मुंबई से, अश्विनी मुंबई से मौजूद है। शिवांगी, आपके साथ अगर कोई लोग हैं तो मैं उनसे ये पहला रिएक्शन लेना चाहूंगा, पेट्रोल का ये गुना भाग उनको समझ में आया कि नहीं आया? देखिए निशांत, इस बजट के बाद जितने भी एक्सपर्ट हैं वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं, और हमने जितने लोगों से भी बात की है उनका साफ तौर पर यही कहना है कि कोरोना महामारी को देखते हुए ये बजट सबसे बेहतर बजट है। खासकर अगर हम टैक्स पेयर्स की बात करें तो टैक्स स्लैब में कोई चेंजेस नहीं है। टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि इससे ये पता चलता है कि अगर टैक्स स्लैब में चेंज नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो चल रहा है, जो परिस्थिति है वो ठीक है। साथ ही हमने इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक्सपर्ट है उनसे बात की, और उनका कहना है कि चाहे वो बंगाल हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, इन तमाम जगहों के लिए जो भी आज बजट में आया है ये कहीं ना कहीं बड़ी चीज़ है। साथ ही हेल्थ एक्सपर्ट काफ़ी खुश नजर आए। उनका कहना है कि वैक्सीन से लेकर और जितनी भी चीज़ें हेल्थ सेक्टर को दी गई है वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड थी, और निर्मला सीतारमण जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है वो खरी उतरी हैं हेल्थ सेक्टर के लोगों को लुभाने में। साथ ही अगर हम बात करें कि और लोगों का क्या कहना है, तो साफ तौर पर कहा गया है कि अगर टैक्स पेयर्स जो हैं उन्हें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है तो उनका नुकसान भी नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा था कि कोरोना सेस जो है वो लगाया जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ भी इस बजट में नहीं दिखाई दिया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अगर मुंबई की बात करें, आम जनता से लेकर एक्सपर्ट संतुष्ट नजर आए, 10 में से 10 नंबर देते दिखे। और साथ ही ये भी कहा कि बीच बीच में ये सरकार मिनी बजट जो है वो देते रहती है, तो इंतज़ार करना चाहिए।